नमस्कार मित्रों। हमारी युवा पीढ़ी में, खासकर युवा पीढ़ी में, ये बहुत तर्क वितर्क चलता है कि मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। मूर्ति तो मूर्ति है, चाहे पत्थर की हो, काठ की हो, मिट्टी की हो, वो तो मूर्ति है, आदमी ने बनाई है, तो इसमें भगवान कैसे हो सकते हैं। और हमारे बहुत प्राचीन काल में तमाम संतों ने, महात्माओं ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। स्वामी दयानंद जी ने तो मूर्ति पूजा आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने तो मूर्ति को तो एक सिरे से नकार दिया कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है। और कबीरदास जी जैसे संत भी ऐसी बात कहते हैं कि पाहन पूजें, पाहन कहते हैं पहाड़, पत्थर, पाहन पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोले ये तुम क्या छोटा सा वो पत्थर ले आए हो, इसे शंकर जी कहते हो, और इसकी बटिया रख लेते हो, इस पर जल चढ़ाते हो, रास्ते में जो है वो कहीं कुछ रख लेते हो और कहते हो ये भगवान जी हैं, ये हनुमान जी हैं, और उसकी पूजा शुरू कर देते हो। तो इस छोटे से पत्थर को अगर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ जो इतना बड़ा है मैं उसकी पूजा करूँगा। तो वो उन्होंने भी इस तरह की बात की। ऐसे बहुत महात्माओं ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और युवा पीढ़ी तो देखती ही है कि अरे भाई यहाँ पर तो मंदिर में जाओ तो जूते चुर जाते हैं, चप्पल चुर जाती हैं, जेब कट जाती है, और तमाम लड़ाई झगड़े, और आजकल तो तमाम मंदिरों में ही झगड़े सुनने में आते हैं। तो पता नहीं भगवान मूर्ति में है कि नहीं है, लेकिन भेड़ चाल है कि वह चली आ रही है कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये सवाल आता है कि मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। आइए हम इसके ऊपर देखें और समझें कि क्या सीन चल रहा है, वास्तव में क्या है। हमें किसी भी मार्ग में चलने के लिए आंखें खोलकर चलना चाहिए, समझ बूझ कर चलना चाहिए। यहाँ माइनस भी है, प्लस भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी है, अच्छाई है और बुराई है। हर चीज के दो पहलू हैं। हम जिस भी पहलू में जीना चाहते हैं, जो हमें पसंद है तो हम करें, पर हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि हम सुनी सुनाई बातों को यकीन कर लें। किसी ने कहा कि मूर्ति में भगवान है तो हमने भी मानना शुरू कर दिया, और फिर बाद में कहने लगे अरे कुछ नहीं होता है मूर्ति पूजा से, हमें तो जिंदगी बीत गई प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते, हमारे तो दुखों का अंत नहीं होता। हम तो रोज शिवालय जाते हैं, हम तो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम एक बार गए, हमने भक्ति भाव से बहुत हृदय से याद किया और उनको प्रणाम किया तो हमारी मन्नत पूरी हो गई। हमारे मन में जो इच्छा थी, जो लेके गए थे, वो माँ ने पूरी कर दी, बांके बिहारी जी ने पूरी कर दी, तिरुपति बालाजी में पूरी हो गई। हम जहाँ गए वहाँ हमारी मान्यता जो थी वो पूरी हो गई, जो हमारी इच्छा थी वो भगवान ने पूरी कर दी उसी मूर्ति द्वारा। तो मूर्ति में भगवान है कि नहीं है, ये बहुत प्रश्न उठा है। अब बात करते हैं कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत ज़्यादा नास्तिक वृत्ति के थे। उनके भी दिमाग में हमेशा ये रहता था कि ये सब ढकोसला है, ये पंडितों ने मूर्ति रख के और उसको खाने कमाने का एक जो है वो साधन बना लिया है। ये मूर्ति उर्ति में भगवान नहीं होते हैं। और जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव के पास पहुंचते थे तो हमेशा खिल्ली उड़ाया करते थे, हमेशा हंस हंस के ये कहते थे कि परमहंस देव जी, आप भी क्या इन बातों में यकीन रखते हैं? हाँ, आप आत्मा की बात कीजिए, हाँ आप ध्यान की बात कीजिए, समझ में आएगा। लेकिन ये काली हैं, ये इस मूर्ति में माँ काली वास करती हैं, साक्षात हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। परमहंस देव हमेशा मुस्कुराया करते थे। और धीरे धीरे जब विवेकानंद उनके पास आते गए तो विवेकानंद के अंदर भी वो ज्ञान, वो भक्ति, वो शक्ति, वो ओज जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अंदर था वो जाने लगा। और एक दिन तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन कराइए। तो स्वामी परमहंस देव जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने उसके सीने पर अपना अंगूठा रख दिया, पैर का अंगूठा रख दिया
तो कहते हैं विवेकानंद जी बेहोश हो गए और एक अलग ही दुनिया में वो उनकी आत्मा विचरण करने लगी, गहरे ध्यान में डूब गए, इतना ओज तेज उनके अंदर चला गया। फिर बाद में उनको समझ में आया, जब वो ध्यानी हो गए तब उनको समझ में आया कि मूर्ति में भगवान का क्या मतलब है। दरअसल ये बात तो सत्य है कि मूर्ति तो मूर्ति होती है, वो बनवा के लाई जाती है किसी अच्छे मूर्तिकार द्वारा, पर उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। बहुत लोग, ज्ञानी लोग मंत्रों द्वारा, उसके विधि विद्वान द्वारा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और तब वो मूर्ति पूजा के योग्य होती है। तो ये तो एक प्राकृतिक, एक कहते हैं तरीका चला रहा है, प्रचलित तरीका है। पर प्राण की प्रतिष्ठा करना, कहते हैं उसमें प्राण डाल देना, वो कुछ ही मनीषियों की शक्ति के अंदर आता है। कुछ ही ऐसे महात्मा होते हैं विरले, जो अपना ओज और तेज, कहते हैं ना, प्राणों को भेज देना, प्राणों का संचार कर देना, वो बहुत कम ऐसे महात्मा ज्ञानी संत होते हैं जो ये प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में कर सकें और वो मूर्ति जीवंत हो सके। या फिर वो सरल हृदय के बच्चों ने मूर्ति के अंदर प्राणों को स्थापित कर दिया। तो एक बार विवेकानंद जी जब अमेरिका गए हुए थे तो वहाँ पर तमाम विदेशी महिलाओं और पुरुषों ने उनको अपने घर में आमंत्रित किया कि आप स्वामी जी हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए। स्वामी जी ड्राइंग रूम में बैठे थे तो चर्चा चल पड़ी आध्यात्म पे। तो वही प्रश्न उन विदेशियों ने भी कर दिया कि स्वामी जी हमको ये बताइए कि ये जो आइडल, आपको ये मूर्ति पूजा आपके यहाँ होती है, ये क्या है, ये बना लिया है कि इसमें राम आ गए, कि इसमें काली आ गई, कि दुर्गा जी आ गई, कि हनुमान जी हो गए, ये कृष्ण जी हो गए, तो ये क्या है, इसमें कैसे भगवान आ सकता है, भगवान तो सर्वव्यापी है, तो ये कुछ क्या रहस्य है, इसके पीछे कोई बात है, हम नहीं जानते, हम जानना चाहते हैं, हमें तो एक मखौल जैसा लगता है, कुछ समझ नहीं आता। और उसमें से कुछ अंग्रेज लोग खिल्ली भी उड़ाने लगे कि ये सब एक इलिटरेट पर्सन्स ये सब ऐसा करते हैं, भारत तो जो है ना अंधविश्वास का देश है, वहाँ ज़्यादातर लोग मूर्ख हैं, इसलिए ये सब फॉलो करते हैं। अब स्वामी जी मुस्कुराए, उन सब की बात जब पूर्ण हो गई तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं देता हूँ, ठहरो ठहरो। और स्वामी जी ने देख लिया था कि जिस व्यक्ति ने उनको अपने घर में आमंत्रित किया था, काफ़ी वहाँ का धनाढ़ व्यक्ति था अमेरिका में, तो उन्होंने देख लिया था कि किसी पुरखे की इसके ड्राइंग रूम में एक फ़ोटो लगी हुई थी। स्वामी जी एकदम उठे और सोफे के ऊपर चढ़ गए और सोफे के ऊपर चढ़ के उन्होंने वो फ़ोटो उतार ली। और वो फ़ोटो उतारने के बाद उन्होंने उसको ज़मीन पे रख दिया और ज़मीन पे रखने के बाद उसके ऊपर अपना पैर रख के खड़े हो गए और उसके बाद वो उस पैर से उसको मसलने से लगे। अब जिसके ड्राइंग रूम में वो फ़ोटो थी वो उसके दादाजी की फ़ोटो थी और इत्तेफाक से उसके फादर भी वहाँ मौजूद थे, यानी कि पिताजी के पिताजी की थी वो फ़ोटो, दादाजी की। तो पिताजी भी ड्राइंग रूम में मौजूद थे। पिताजी एकदम गुस्से से आग बबूला हो गए, बोले व्हाट आर यू डूइंग स्वामी, ये फ़ोटो मेरे फादर का है। तो स्वामी जी ने एकदम अपना पैर हटा लिया, पीछे हो गए और शांत भाव से आकर सोफे पे बैठ गए और बोले उठा लो, क्षमा करें मित्रों, मुझे इसके लिए क्षमा करें, इस अपराध के लिए मैंने लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये कार्य किया है। इसमें आपके दादाजी नहीं हैं, क्या वो अलाइव हैं?
नहीं है। इसमें आपके दादाजी का फोटो है, ये मात्र कागज का बना हुआ ये फोटो है, फ्रेम में जड़ा हुआ ये फोटो है, पर आपके पिताजी का है। बेटा ये तुम्हारे दादाजी का है, तुम्हारे अंदर वो भाव है, तुम जानते हो कि मेरे दादाजी का है कि मेरे पिताजी का है, तो तुम्हें वो उनका अपमान लगा। तुम्हें ये नहीं लगा कि ये फोटो है, फोटो पे पैर रख दिया मैंने, कागज है कागज पे रख दिया। नहीं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, दादाजी के ऊपर चढ़ गया मैं, तुम्हें ऐसा फीलिंग आया। उसी प्रकार हम हिंदू लोग इतने ऊंचे धर्म को पालन करते हैं, इतना ऊंचा धर्म है हमारा कि हम पत्थरों में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, पत्ते पत्ते में भगवान को ढूंढ लेते हैं, कण कण में हमारे भगवान विद्यमान है। आप मूर्ति में भगवान की बात करते हो, जर्रे जर्रे में कण कण में कौन सी प्रकृति में ऐसी जगह है जहां वो नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से इक्वली हर जगह मौजूद है। और यही बात मीराबाई के साथ हुई। मीराबाई के पास एक बार विट्ठल जी नाम के संत आके पधारे। मीरा जी ने उनकी बहुत आवभगत की और उनका भोजन आदि किया, उनको सेवा में उनकी रही, उनका सत्कार किया। जब उन्होंने मीरा जी ने ये देखा कि इनके पास एक लड्डू गोपाल, वो अपने एक टोकरे में, पूजा का एक उनका टोकरा था पुराने समय में जो बांस की एक चलती थी कंडिया टाइप की, तो उसमें वो अपना पूजन का सामान लेके चलते थे, शालिग्राम जी वगैरह। तो उसमें एक लड्डू गोपाल जी की बड़ी मोहक मूर्ति थी। तो मीरा, जब वो आए थे विट्ठल जी, तो मीरा ने देखा कि उन्होंने निकाला और एक बड़े से परात फिर ली और उस परात में उनको लड्डू गोपाल जी को रखा और बड़े मन से स्नान आदि कराया। उसके बाद वस्त्र पहनाए और श्रृंगार किया, तिलक चंदन लगाया। तो मीरा देख के भाव विभोर होती रही। वो सब का कृत्य को देख के एकदम उनका शरीर भावमय हो गया। और कहते हैं कि जब विट्ठल जी विदा होने लगे तो मीरा ने प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा कि प्रभु, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, बस एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, आप बस हमारी एक मांग, हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। तो उन संत ने एकदम ठिठक कर कहा कि बताओ बेटा, बताओ क्या चाहती हो, मांगो। तुमने हमारा बहुत प्रेम से सत्कार किया है। तो उन महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम जो चाहो, हम अब जो सामर्थ्य में हमारी होगा हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो मीरा हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि भगवान, ये जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है ना आपके पास, वो मुझे दे दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो लड्डू गोपाल हैं ये मुझे बहुत मधुर, बहुत अच्छे लगे हैं, इनकी छवि मेरे हृदय में उतर गई है, इनको मुझे दे दीजिए। वो तो एकदम अचंभित रह गए। बोले बेटा, हम तो इसकी पूजा करते हैं, ये तो बचपन से हमारे पिताजी के भी शायद पिताजी के समय की है और हमारे कुल में इन्हीं की पूजा होती है। हम तो रोज़ नित्य प्रति इनकी पूजा करके ही अपना सब कार्य संपन्न करते हैं, तो इनको हम नहीं दे पाएंगे। हम जो और मांगो वो हम दे देंगे, लेकिन चूंकि हम इनकी पूजा करते हैं तो ये हमसे ना हो सकेगा। और इतना कह के फिर वो चले गए। वो अगले दिन गांव में पहुंचे और शाम हो गई। फिर वहाँ रात में रुके। जो कहते हैं कि जब वो सो गए तो वहाँ पर उनको एकदम स्वप्न जैसा हुआ और उसमें बच्चे के रोने की आवाज़ आई।
बहुत ज़ोर 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 से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो एकदम चौंक के जाग के उठ गए तो देखा कि अरे मैं तो सोया हुआ हूँ था और यहाँ तो बिल्कुल शांति पड़ी हुई है। आसपास वो एक किसान का जो है वो घर था, वहाँ उसने कुटिया में उनको ठहराया हुआ था, तो बिल्कुल शांति पड़ी हुई थी। बाहर गाय वगैरह बंधी हुई थी और कहीं कोई बच्चा वगैरह नहीं था। लेकिन उनको पता नहीं कितनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई तो वो फिर सो गए। कहते हैं 5 मिनट में फिर वो आवाज़ आने लगी और उसके बाद उनको स्वप्न सा लगा या साक्षात, वो बता नहीं पाए कि उनको एकदम वो लड्डू गोपाल जी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं तेरे पास नहीं रहूँगा और मैं जा रहा हूँ, और यदि तुझे मेरी कृपा चाहिए और तूने मेरी सच्चे मन से आज तक अगर पूजा की है तो जा, फिर उसके पास जा, मीरा के पास जा और जाके उसको दे के आ। मैं तेरे पास नहीं रहूँगा, मुझे तो उसके मीरा के पास रहना है। तो वो वापस गए मीरा जी के पास और मीरा से उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि तू धन्य है, मुझे तो लड्डू गोपाल जी ने साक्षात दर्शन दे दिए और तेरी भक्ति बहुत अटूट है, तेरा प्रेम निराला है, तू तो इस जगत में पूजने आई है। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात ना कहिए, मैं तो बस, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मूर्ति में भाव यदि है, मूर्ति में यदि आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है, तब वही मूर्ति आपके लिए भगवान है। अन्यथा आप कितना ही प्राचीन और कितना ही नामी मंदिर हो, हाँ वहाँ मान लो दूर दूर से लोग आते हों और वहाँ पुजारी आप हों या रात दिन वहाँ रहते हों, तो आपकी अगर निगाह पैसों पे रहती है, आपकी निगाह लोगों के आने जाने पर रहती है, आपकी निगाह और चीज़ों पर रहती है, तो वहाँ बैठे हुए भी वो आपके लिए भगवान नहीं हैं। लोग आएंगे लेकिन दूर से आएंगे और दूर से आने के बाद भी वहाँ मत्था टेक के जो मन में होगा वो पा जाएंगे, क्योंकि भावना में भगवान होते हैं। मूर्ति तो एक सहारा है और मूर्ति इसलिए जरूरी है कि उस मूर्ति के जरिए ही हम भगवान का कंसेप्ट समझ सकते हैं, उन्हें हृदय में बसा सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम मंदिर जाते हैं तो फिर पहले मूर्ति की ओर देखते हैं और उसके बाद आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने का मतलब ही ये है कि हम उनको हृदय में धारण कर रहे हैं। जो वो सामने है वो सामने तो है ही है, लेकिन वो दिव्य रूप, उनकी दिव्य ज्योति हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हमारे अंतरात्मा में वो बैठ जाए। इसके लिए हमें मूर्ति का सहारा लेना है। जैसे एक बालक यदि कोई अक्षर ज्ञान करना चाहता है, ABCD पढ़ना चाहता है, A to Z 26 लेटर का ज्ञान लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एप्पल लाया जाता है, A फॉर एप्पल, एप्पल को बीच में लाया जाता है ताकि वो A को समझ जाए। B फॉर बॉल, बॉल को लाया जाता है ताकि वो B लेटर को जान जाए। C फॉर कैट, कैट को लाया जाता है कि वो C को जान जाए। बाद में जब वो जान लेता है, अक्षर ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो ये सब कैट, रैट, बैट सब हट जाते हैं। लेकिन हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्थूल से। साकार से निराकार की ओर जाना है, लेकिन साकार को पहले लाना पड़ेगा। बहुत कम इस धरती पे आत्माएं वो अवतरित होती हैं कि उनका थोड़ा सा ही अब योग बाकी रह गया है तो वो निराकार की बात करें तो समझ में आएगा। लेकिन सारे ही लोग अगर ये कहें कि मूर्ति से क्या करना है, मूर्ति में क्या रखा है, तो उनके लिए वाकई कुछ नहीं रखा है। लेकिन मूर्ति ही काम करेगी, मूर्ति द्वारा ही हम निराकार की यात्रा कर सकते हैं। यदि हमें भगवान को जानना है, भगवान में उतरना है, तो पहले हमें मूर्ति का ही सहारा लेना होगा। आगे के वीडियो में मैं आपसे बहुत सी विषयों पर चर्चा करूंगा और इस कॉन्सेप्ट को और बताऊंगा।
आप मेरे इस चैनल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं होता है, फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए आप केवल एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हाँ, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।